नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को भी कान के अंदर या बाहर बाहर में भी स्पेशली पीछे की तरफ कुछ गठान सी बन रही है, उसमें सूजन, दर्द व मवाद बन रहा है? तो हो सकता है यह कान पकना हो, एक बेहद आम लेकिन तकलीफदेह समस्या। तो आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी इस कान पकने की यानी कि ईयर एब्सेस के बारे में। इसके पीछे का असली कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके खतरे क्या होते हैं और सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो कि इससे राहत देती हैं, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये कान पकना क्या होता है। कान पकना यानी कि ईयर एब्सेस, यह कान के पीछे होने वाला फोड़ा या फिर मवाद वाली सूजन होती है जो कान के अंदर भी हो सकती है, लेकिन अगर बाहर होती है तो खासकर कान के पीछे की तरफ देखने को मिलती है। इसमें सूजन के साथ साथ बहुत तेज दर्द भी होता है। यह एक तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फॉर्म होता है। यह हर उम्र के लोगों में देखने को मिल सकता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमनली यह कान पकना या ईयर एब्सेस की शिकायत देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कि किन कारणों से ये कान पकने की समस्या शुरू होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण होता है, जो कॉमनली देखने को मिलता है, वह होता है कान में अगर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो रही है, मैल जमा है, साथ ही पानी अगर लंबे समय तक कान में भरा हुआ है, तो इसकी वजह से कॉमनली यह समस्या देखने को मिलने लगती है। साथ ही अगर किसी नुकीली चीज से आपने कान को खुजा लिया है या फिर बर्फीले या बहुत ठंडे पानी से आपने नहाया है, कान में ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, बार बार अगर कोई फोड़ा हो रहा है, किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, यह सभी कारण मिलकर कान के जो सेल्स होते हैं, जो ईयर के सेल्स होते हैं, उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। और अगर यह इन्फेक्शन लंबे समय तक बना रहता है तो धीरे धीरे करके वहां पे फोड़े का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें पस बनने लग जाता है, सूजन हो जाती है, दर्द होने लगता है। आइए बात करते हैं इस कान पकने की समस्या से होने वाले लक्षण यानी कि सिम्टम्स के बारे में। मतलब आपकी बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसे कौन से सिम्टम्स मिलेंगे जिससे कि आप समझ सके कि यह कान पकने की समस्या हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपके कान में अंदर की तरफ या उसके आसपास के एरिया में बहुत तेज दर्द होगा। सुनने में भी तकलीफ शुरू हो जाएगी, धीमा सुनने लगेंगे आप। हो सकता है कि वहां पे बहुत ज्यादा सूजन हो जाए, कान के पीछे की तरफ सूजन या दर्द और रेडनेस देखने को मिलने लगेगी, हल्का बुखार बनने लगेगा, पस का डिस्चार्ज भी शुरू हो जाएगा। पस नहीं तो कोई भी ऐसा डिस्चार्ज शुरू होगा जिससे कि बहुत ज्यादा बदबू आएगी, मतलब कि ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहेगा। आपका जो जॉ का मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाएगा, मतलब कि आप खाना भी खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, दर्द महसूस होगा। इन सभी लक्षणों को देखकर आपको समझना चाहिए कि ये कान पकने की समस्या है, ये कान पकने के संकेत हैं। तो सही समय रहते इसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है, वरना ये कान के साथ साथ आसपास के एरिया को भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे कि आगे जाकर और भी नई समस्याएं बन सकती हैं, क्रॉनिक सीवियर कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, जो कि इस कान की पकने की समस्या में बेहद असरदार है। तो कान पकने की जो समस्या होती है, इसमें बहुत ही असरदार होम्योपैथिक दवाइयां मौजूद है, जो कि शरीर की इम्यूनिटी को तो बूस्ट करती ही है, साथ ही जो मवाद बन रहा होता है, पस बन रहा होता है, उसको बाहर निकालने में भी काफी मदद करती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है हेपासल्फ 30। यदि जो कान पक रहा है, एब्सिस का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें पस बनने की शुरुआती स्टेज है, तो उसको ये बहुत, उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। पस बनने की शुरुआती स्टेज है, साथ ही हल्का सा छूने से इसमें बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठंडी हवा से बहुत तेज दर्द हो रहा है, और जो ये दर्द होता है वो बहुत ज्यादा चुभने वाला दर्द है अगर, तो इन सभी लक्षणों के आधार पर हेपासल्फ 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। यह जो कान पकने की समस्या है, इसमें यह अगर शुरुआती स्टेज की है, मतलब कि सिर्फ सूजन है, जलन है, साथ ही कान एकदम से लाल दिख रहा है और उसमें जो दर्द हो रहा है वह धड़कने वाला दर्द है, अलग से महसूस होगा कि कुछ तड़क रहा है, इस टाइप का अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो इन सभी लक्षणों के आधार पर बेलाडोना 30 काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सैलिशिया 30। यदि कान में पस का फॉर्मेशन हो चुका है, मवाद बहुत ज्यादा बन चुका है और वह बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सैलिशिया 30 बहुत ही असरदार दवा होती है। यह पस को, मवाद को बाहर निकालने में काफी अच्छा काम करती है।
शरीर में कहीं भी ऐसा फोड़ा बन रहा है जिसमें पस का फॉर्मेशन हो चुका है, तो उनके लिए ये काफी असरदार दवा होती है। क्रॉनिक केसेस जो होते हैं ईयर एब्सेस के, मतलब कि जो कान पकने की समस्या अगर लंबे समय से बनी हुई है, तो उसमें साइलिशिया 30 बहुत ही अच्छा काम करती है, जल्दी राहत देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्क्सॉल 30। यदि आपका जो ईयर एब्सेस है उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है और वह डिस्चार्ज बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, मतलब कि अलग से उसमें बहुत तेज बदबू आ रही है, तो इस कंडीशन में मर्क्सॉल 30 बहुत अच्छा काम करती है। बस के साथ साथ रात के समय में अगर कान में दर्द ज्यादा बढ़ रहा है, साथ ही मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा का फॉर्मेशन हो रहा है, लार बहुत ज्यादा मुंह में बन रही है, तो इन सभी लक्षणों के आधार पर मर्क्सॉल 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ 6x। अगर यह जो कान में मवाद बन रहा है, जो पस बन रहा है, उसको सुखाने के लिए यह मेडिसिन काफी अच्छा काम करती है। साथ ही एब्सेस तो ठीक हो गया, मगर घाव छोड़ गया है पीछे, वो घाव पूरी तरह से भर नहीं रहा है, तो उस घाव को भरने में भी कैलकेरिया सल्फ 6x बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। मतलब कि लक्षणों के आधार पर पहले बताई गई दवाइयों को तो देना ही है, जिससे कि कान पकने की जो समस्या है, जो लक्षण है, वह ठीक होंगे, लेकिन उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर कैलकेरिया सल्फ 6x काफी असरदार दवा होती है। पस को सुखाने में, घाव को भरने में मदद करती है। ध्यान रहे ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स के बेस पे दी जाती है, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए सही इलाज के लिए जरूरी है पर्सनली किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से आप कंसल्ट करें, सही डोज, सही पोटेंसी, सही रिपीटिशन को जाने, उसके बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कुछ प्रिवेंटिव टिप्स को भी फॉलो करना चाहिए, जिससे कि समस्या से जल्दी राहत मिलती है। जैसे कि कोशिश करें कान को हमेशा साफ रखें और सूखा रखें, उसमें कोशिश करें पानी बिल्कुल ना जमा होने दें। नहाने के बाद जब आप नहाते हैं तो को ध्यान दें कि कान में पानी ना बना रहे, उसको प्रॉपरली ड्राई करें। छोटों बच्चों में ज्यादा ध्यान दें कि छोटे बच्चों की कान की सफाई करने में बहुत ज्यादा सावधानी रखें, किसी भी तरह से उस कान में चोट ना बने। अगर आपको बहुत ज्यादा सूजन है, दर्द है, तो आप गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको नहीं करना है, जिनको बिल्कुल अवॉइड करना है, जैसे कि नुकीली चीजें, जैसे बहुत ज्यादा नुकीली चीजों को कान के अंदर डालना बिल्कुल अवॉइड करें। खुजली चलती है तो खुजलाने के लिए कई बार देखा जाता है कि कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज कर लिया जाता है, जिससे कि और ज्यादा घाव बन जाता है, तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करें। जो पस बन रहा है, जो मवाद बन रहा है, उसको खुद से दबाए ना, फोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ध्यान रहे गंदे हाथों से बार बार उसको छुए ना, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये जो दर्द है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बना हुआ है, साथ ही कान के पीछे अगर गठान का फॉर्मेशन हो गया है, उसमें से डिस्चार्ज निकल रहा है पस का, वो भी पस अगर बहुत ज्यादा येलोइश है या फिर ग्रीनिश है और उसमें से ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, बुखार लगातार बना हुआ है, सुनने में तकलीफ होने लगी है, कम सुनाई देने लगा है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना किया जाए। तुरंत किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए तो यह मिडिल ईयर या फिर ब्रेन तक पर भी असर डाल सकता है। तो दोस्तों, कान पकने की शिकायत वैसे तो बहुत आम होती है, लेकिन यह एक छोटी समस्या नहीं है। अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो यह आगे चलकर कई सीवियर डिजीज को भी कॉज कर सकती है। होम्योपैथिक इलाज इसको जड़ से खत्म करने में काफी मदद करता है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।